अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ बट तबीयत ठीक नहीं है। चलिए छोड़िए इस चीज़ को, चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। जी जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से। जहाँ पर कनिष्का उसे कहती संभाल के अपनी सीट तक जाओ और अपना काम करो। ये कहकर वो भी अपना काम करना स्टार्ट कर देती, लेकिन परिणीता की कंडीशन ऐसी थी कि क्यों बार बार मैं उनके साथ टकराती हूँ, क्यों बार बार मैं उनके साथ ऐसे मिलती हूँ जैसे मुझे मिलना नहीं चाहिए। लड़की लड़की में ये चीज़ें नहीं होती होती है। मेरी दोस्त भी तो किसी लड़की को पसंद करती है, ऊपर से मैं अभी तो इनकी सिस्टर के बारे में पता चला, लेकिन जब इन्हें अपनी सिस्टर के बारे में पता चलेगा, वो भी समंता के साथ, पता नहीं बेचारी समंता का क्या होने वाला है। हाँ मैं क्या करूँ। तब वहाँ पर समंता आती है, रूम नॉक करके, रूम कहती मैं कमिन बॉस। तो समंता को देखकर कहती कमिन, बहुत जल्दी नहीं है कि जल्दी, आपने जो काम दिए थे वो काम कर रही थी, सारा काम हो गया, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब आप बताइए अभी मुझे आप क्या करना चाहेंगे। फिलहाल तो तुम यहाँ बैठो, कुछ काम की बात करनी है तुमसे। ओके। और परिणीता की तरफ देख के कहती परिणीता, क्या तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉपी बना के ला सकती हो। तब समंता कहती पियून से कहिए, ये शी इज़ माई पर्सनल सेक्रेटरी यू नो। दादाजी ने इसे मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया है। तो तुम्हें पता है पर्सनल सेक्रेटरी भी कॉफ़ी लाती है, तो इसलिए मैं इसे कॉफ़ी लाने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए। नहीं, मैं अपने लिए उनसे कुछ तो मंगवा नहीं सकता, क्योंकि मेरी भाभी हैं ये, मतलब आप हमारी बॉस की वाइफ है, तो मैं नहीं मंगा सकता। ऑफिस में नॉट बॉस नॉट वाइफ, ये एक एम्प्लॉय है, यहाँ पर काम करती है। जो चीज़ मेरे लिए लाएगी यही चीज़ मैं पर्सनल सेक्रेटरी, तो मैं इसे हर काम दे सकता हूँ। राइट नो ओके बॉस, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप अपना काम दे सकते, मैं नहीं दे सकती। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कॉफ़ी अभी ला सकती हूँ। नहीं तुम बैठो, तुमसे काम की बात करनी है। जो कैमरे तुमने लगाए उन्हें देखना है कि कहाँ कहाँ लगा है, किस जगह पर लगा है, और उनकी साउंड, उनकी आवाज़ क्या मुझ तक साफ पहुँच सकती है या नहीं। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। आपके किसी भी गड़बड़ की उम्मीद नहीं है मुझसे। आपको अच्छी तरह पता है कि मैंने आपके हर काम को ईमानदारी पर किया है, इसलिए इसलिए मैं इससे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ओके। तो मिस परिणीता, आपको फिर से कहा जाए कि कॉफ़ी, और हाँ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होनी चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है। खुद तो इतने कड़वे हैं और इतने कड़वे पसंद है, चॉकलेट कड़वे कौन किसी को पसंद होते। कार्ड कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी, हाँ बढ़िया है डार्क कॉफ़ी, कहते कहते वो निकल जाती है। तब परिणीता कहती है ये तब दिखाओ कि मैंने ओके बॉस, ये देखिए। वो साइड में आके खड़ी हो जाती है, उसकी टी सामने जो उसके बिल्कुल सामने टीवी लगी थी, तो श्रीबी को ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन करती है उसके पूरे ऑफिस की जितने भी कैमरे थे वो वहाँ पर शो करने लगते हैं। तो कहते हैं दैट्स गुड, अच्छी बात है, पिक्चर तो साफ नज़र आ रही है। अब साउंड का देख चेक करते हैं, तो क्या एक एक केबिन की तरफ देखें, ये पूरे केबिन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ करना नहीं है, जब कहीं बात कर रहे होंगे तो हाँ वहाँ पर फोकस करते हैं। ओके बॉस। लेकिन ये क्या क्या हुआ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं ये मिस्टर राशिद। मिस्टर राशिद, इसकी कोई मीटिंग है हमारे साथ क्या। नहीं, इसके साथ कोई मीटिंग नहीं है हमारी, कोई मीटिंग के लिए इसने कहा हमसे। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो इसकी फ़ाइल मुझे मिली थी और ये इस वक्त यहाँ। तब जैसे ही एंट्री करते वो टेबल पर दो लड़कियाँ बैठी थी, दोनों लड़कियाँ एक दूसरे से बात करती हैं। तब कनिष्का इशारा करती, तो अपनी बॉस का इशारा समझ के वो उस टेबल के पास कैमरे को बिल्कुल जूम करके उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करती। तो कहती ये यहाँ क्या कर रहा है कमीना इंसान। अरे आज तो परिणीता को पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब मिल रहा है, तो केश को होने तो पड़ेंगे ना। क्या मतलब ये कनिष्का बॉस की सेक्रेटरी ने, परिणीता इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट, इतनी सेक्सी है। फिलहाल तो किसी को नहीं पता कि उसे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया गया है। शायद ये फिर से उस इंसान उसके लिए आई होगी। अरे नहीं, बेचारी को इतना इस्तेमाल कर दिया है, अब उसकी लायक तो नहीं है भैया, उसने खुद को अपने इस चीज़ के लिए कहा है। तब वो लड़का और राशिद, मिस्टर राशिद एक टेबल की तरफ जाके नॉक करता है। जब वो उस लड़की उसे देख कर कहती तुम यहाँ।
मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रहा हूँ, तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो। मैंने तुमसे कहा था आज रात होटल में हमें चलना है। मैंने तुम्हें कहा था आज रात होटल में चलना है और तुम आई नहीं। मैंने तुमसे कहा था हमारी बॉस चेंज हो चुकी है और तुम्हारा पुराना बॉस नहीं है। तो क्या हुआ, इस कंपनी को मैं फाइनेंस कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ अभी इसी वक्त मिस कनुष्का से कहकर तुम्हें अपने साथ लेके जा सकते हो। देखना चाहती हो तुम मुझे ये शौक से? मुझे नहीं लगता हमारी नई बॉस ऐसी है। सारे बॉस ऐसे ही होते हैं, अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को इस्तेमाल करने वाले। तो मैं आपको बता दूं मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ अब। ओके, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मेरे कुछ मोमेंट्स हैं, कुछ बने हैं, कुछ तस्वीरें मेरे पास अब भी है। अगर तुम चाहती नहीं हो कि वो यूट्यूब या फिर कहीं और पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर कहीं पर भी शाया हो, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वैसे भी आज मेरे दोस्त भी आने वाले हैं, तो उन्होंने तुम्हारी फरमाइश की है, तो मैं तुम्हें उन्हें सौंपना चाहती हूँ और खुद के लिए किसी और को देखते हैं। अगर तुम्हारे इस ऑफिस में मुझे मिली तो ठीक, वरना दूसरे ऑफिस में जाके वहाँ से ले लेता हूँ। ये कहकर वो चारों तरफ देखने लगता है। देखते देखते उसकी नज़र परिणीता पर जाती है। वाह, ये खूबसूरत भला कौन है? मैंने तो इसे कभी देखा नहीं, देखोगे भी नहीं। ये ऐसी लड़की नहीं है, इससे दूर रहना। ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, तुम भी तो ऐसी लड़की नहीं थी। और उसके पास आके उसके कंधे पर अपना सर रख के कहता है। कनुष्का ये चीज़ देखकर सिर्फ अपना मुट्ठी कस लेती है। तुम भी तो पहले ऐसी लड़की नहीं थी, लेकिन तुम्हें जॉब की ज़रूरत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। तो किसी न किसी की ज़रूरत होती है। पैसे पैसे हर किसी की ज़रूरत होती है। अगर नहीं होती तो ज़रूरत बन सकती है, ज़रूरत नहीं है तो बन सकती। जैसे तुम्हारी ज़रूरत बनी थी तुम्हारे डैड के टाइम पर, पैसे चाहिए थे तुम्हें और तब तुमने इस जगह पर इस चीज़ पर कदम रखा था। तो किसी भी की भी हो सकती है। वैसे कौन है ये लड़की? आज ही पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हुई। ओह, तो तब तो बिल्कुल ठीक है। तो नहीं चिड़िया है, चलो तो इसी को ले चलते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा वो ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, जैसे भी है अब मुझे पसंद आ गई। और राशिद खान को कोई चीज़ एक दफ़ा पसंद आए, उसे अपने बिस्तर पर ना लेके जाए, ये तो कभी हो नहीं सकता। अच्छा, जाके देख लीजिए। वैसे जिस बॉस के बारे में आप बात करें ना, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो भी एक लड़की है। और एक औरत दूसरी औरत का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इतना तो मैं जानती हूँ। सही कहा तुमने, लेकिन एक अपने ऑफिस के लिए, अपने ऑफिस को और ज़्यादा ग्रोइंग करने के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो औरत हो या मर्द। और वैसे भी तुम्हारी कंपनी तो डूबने वाली है, और डूबने के डगार पर है, बिकने के डगार पर है, बंद होने के डगार पर है। तो एक ही तुम्हें ही कंपनी है जो इसे फाइनेंस करती है। तो सोचो, वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। परिणीत कनिष्का सिर्फ समंता की तरफ देखती, उनकी बातें सुन रही थी। तो वो इंसान परिणीता के पीछे पीछे वहाँ जाता है जहाँ पर कॉफ़ी की चीज़ें रखी है। वो अलग कमरा था। तो जैसे एंटर करता है उसे देख के कहते वाह स्वीट, हाउ ब्यूटीफुल। जब ये सुनती तो परिणीता पलट जाती। परिणीता कहती जी कहिए क्या प्रॉब्लम है? आप शायद मुझे नहीं जानते। नहीं, मैं आपको नहीं जानती, पर्सनली नहीं जानती, लेकिन आपके बारे में सुना बहुत है। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे बारे में सुना है। तो चले, कहाँ कहाँ कहाँ? होटल चलते हैं, रात गुजारते हैं, कहो तो यहीं पर तुम्हें पैसे भी दे देता हूँ। होटल चलते हैं, रात गुजारते हैं, कहो तो तुम्हें यहाँ पर भी पैसे दे सकता हूँ, वहाँ पर भी जितना चाहो तुम्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम कच्ची कली लगती हो और तुम्हारे साथ खेलने में मुझे मज़ा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। सेकेंडली, मुझे पैसों की भूख नहीं है। और थर्ड, आप गलत जगह आ चुके हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ आपको एक्सेप्ट करते हैं लोग। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करती, तो इसलिए आपको कहीं और जाना चाहिए अपना मुंह काला करने के लिए। मैं इस टाइप की नहीं। ओह अच्छा, अगर मैं चाहूँ अभी और इसी वक्त तुम्हें बात पकड़ के यहाँ से ले जाया जा सकता हूँ, और किसी के बाप में दम नहीं कि वो मुझे रोके। कोई रोके ना रोके, मैं तो रोकूंगी ना, क्योंकि मैं आपकी टाइप की लड़की नहीं हूँ। अगर एक लड़की ना कहती है तो ना है। ओह, तो तुम इतनी उड़परी हो कि तुम मेरे साथ चलने का इनकार कर रही हो। अगर मैंने तुम्हारे बॉस को भी कह दिया ना, तो वो खुद से तुम्हें अपने मेरे साथ भेज देगी। ये देखना चाहती हो तुम? कुछ भी कीजिए, मैं कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा, तो तुम किसके बिना पर इतना अच्छी बातें कर रही हो? कौन है तुम्हारे पीछे? जो भी है अच्छी इंसान है, और इतना तो मैं उन्हें जानती हूँ ना कि वो अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करेगी। अगर मेरे अलावा कोई और भी होगी तो उसकी भी इज्जत को नीलाम नहीं करेगी। जितनी भी बुराई उनके अंदर हो, जितना भी गुस्सा उनके अंदर हो, जितनी भी नफरत उनके अंदर हो, जितनी भी नफरत चीज़ें उनके अंदर हो, लेकिन किसी लड़की की इज्जत को उछालेगी नहीं, इतना यकीन से कह सकती हूँ। अच्छा,
ये कहकर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब परिणीता क्या करती, परिणीता खींच के उसके गाल पर एक थप्पड़ रखती है बहुत ज़ोर से। उसकी गूंज उस रूम से बाहर तक सुनाई देती है। वो लड़की जिसने इसे कहा था उसे मत कहो कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं, वो अंदर आ जाती है, वहाँ का नज़ारा देखकर रुक जाती है। मैंने कहा ना, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आता। मुझे छूने का हक मेरे हस्बैंड के अलावा, मेरे लाइफ पार्टनर के अलावा किसी का नहीं है। और कोई एरा गैरा आके मुझे छूने की गलती करे तो उसकी सज़ा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और रही बात में आपकी, मिस्टर राशिद खान, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, बहुत गंदी चीज़ें सुनी है आपके बारे में। अच्छी तारीफ वाली चीज़ें तो मैं सुनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और आपको ये थप्पड़ इसलिए मारी है कि बिना इजाज़त किसी भी लड़की को टच करने का हक आपको नहीं है। अगर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए कहता है कि हाँ आप मुझे छू सकते हो तो आप उसे छूए, उसे नहीं जो आपके टच से उसे एलर्जी हो। और मुझे आपकी शक्ल से एलर्जी है तो आप मुझे टच करने का सोच रहे हो। ये हक अब तक मैंने अपने लाइफ पार्टनर को नहीं दिए, जिससे मैंने शादी की है उसने आज तक मुझे नहीं छुआ है, तो मैं ये हक किसी और को भी नहीं दे सकती। तो मैं कैसे तुम्हें दे दूँ ये हक? मेरा लाइफ पार्टनर, उसे मेरी इजाज़त चाहिए होती है मुझे टच करने के लिए, और तुम हो मुंह उठा के आके मेरा हाथ पकड़ने की गलती कर रहे हो। तुमको पता है कि तुमने किस पर हाथ उठाया? हाँ, मैंने एक आवारा कुत्ते पर हाथ उठाया है। सुना, आवारा कुत्ता जो गली गली मंडराता है और हर जगह अपनी गंदगी फैलाता है, वो आवारा कुत्ता। तो तुम मुझे कुत्ता कह रही हो, तो तुम्हें बताता हूँ कि कुत्ता कहाँ कहाँ काट सकता है। अभी तुमने मेरे बारे में जो सुना होगा नॉर्मल सुना होगा, अभी मैं बताता हूँ। तुम देखना चाहती हो मेरी पावर को ना? पहले इस लड़की को तुम्हारे बॉस से मांग के लेके जाता, फिर रात को तुम्हें लेके आने के लिए कहूँगा, और देख लेना वो खुद से तुम्हें लेकर मेरे पास आएगा। शौक से कीजिए, शौक से कीजिए। आप इसको भी बाहर नहीं लेके जा सकते, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। आप जिससे ये मांगने जा रही हैं ना, वो बॉसों की तरह नहीं है जो अपनी सेक्रेटरी को, पर्सनल सेक्रेटरी को सीढ़ियाँ बनाकर मंजिल तक पहुँचेगी। हमारी बॉस पता है कौन है? उन्हें ईमानदार लोग पसंद है। उन्हें अपनी ईमानदारी पर इतना यकीन है कि वो अपनी ईमानदारी को सीढ़ी बना के अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। हम खूबसूरत लड़कियों को इस्तेमाल करेंगे नहीं। आपने जितने भी बॉस देखे होंगे, जितने भी लोगों के साथ आपने काम किया होगा ना मिस्टर राशिद खान, तो वो वही लोग होंगे जिससे आप मिलना पसंद करेंगे। लेकिन हमारी जो नई बॉस है, जो इस कंपनी को संभाल रही है, वो यहाँ थी नहीं, इसलिए किसी को नहीं पता यहाँ इस ऑफिस में क्या हुआ था, क्या हो रहा था। सिर्फ उन लोगों को पता था जिनके साथ आपकी डील होती थी। आज तक उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि आपने कितनी दफ़ा कितनी लड़कियों को इस ऑफिस में ये लेके गए कि उसके बॉस ने कहा होगा। जैसे कनिष्का ये सुनती है कि ये लड़कियां भी लेके गए इस ऑफिस से, तो घूर के समंता की तरफ देखती है। समंता कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पता लगाओ, खड़े रहो के पता लगा सकते हो, कॉल करके पता लगाओ, मैसेज करके पता लगाओ। यहाँ पर कितनी लड़कियां इस इंसान के हवस चढ़ चुकी हैं, वो भी मेरा नाम इस्तेमाल करके। पता लगाओ। ओके ओके, रिलैक्स, जस्ट कूल, मैं पता लगाता हूँ। ये कहकर वो एक मैसेज करता है। तब कनिष्का फिर से टीवी की तरफ देखती है, तो वहाँ पर परिणीता फिर से कह रही, शायद उन्हें ये चीज़ों के बारे में पता नहीं। आप इस लड़की को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मजबूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो मैनेजर जो इस कंपनी को चला रहा था, वो इस चीज़ को जानता था इसे पैसे की ज़रूरत है, इसे अपने पापा को बचाने के लिए ज़रूरत थी पैसों की। और इन्होंने मदद करने के बजाय उल्टा मदद कर लिया, कुछ ज़्यादा ही कर लिया। आज तक आप इस लड़की को इस्तेमाल करते हैं, इसे आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ। मैं परिणीता आपको कहती हूँ, अभी जाएं अंदर, जो बॉस बेटी है मिसिस कनिष्का मेहरा, उनसे कहिएगा, उनसे सिर्फ इतना कहिएगा, मुझे छोड़ के। अगर उन्होंने कहा ना कि अब इस लड़की को, जूली को ले जाओ, जहाँ ले जाना है ले जाओ, जो करना है करो, आई प्रॉमिस, मैं खुद से वादा करती हूँ, मैं जो परिणीता आज तक किसी के साथ गई नहीं, किसी को टच तक करने नहीं दिया मैंने खुद से आपके साथ चलूँगी अपने पैरों से। उसकी दोस्त कहती तू पागल होगी, तू क्या करी इस चीज़ में? उसकी दोस्त भी उस तक पहुँच चुकी थी। रिलैक्स ना, रिलैक्स। मैंने जिसके बारे में बताया ना, वो शायद इन्हें पता नहीं कि वो कौन है।
अच्छा, तो तुम चैलेंज कर रही हो? बिल्कुल कर रही हो चैलेंज। जाइए हमारे बॉस की तरफ। तुम्हारे पीछे खड़ा कौन है, इसके बारे में बताओ। ये बॉस खड़ी है? हम्म, मेरे पीछे मेरी पार्टनर खड़ी है, मेरे पीछे मेरी लाइफ पार्टनर खड़ी है। मैं इसलिए अपने आप को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा नाम आएगा तो उनकी इज्जत आएगी, तो वो अपनी इज्जत पर हाँच आने नहीं देंगे। तो मैं रैंडम अपना नाम हटा रही हूँ। मैं अब एक साइड पे हो रही हूँ। मैं खुद से आपको ऑफर कर रही हूँ, आप जाएं अंदर और कहें आप जूली को अपने साथ लेके जाना चाहती हैं, अपने दोस्त के साथ रंगीनियाँ मनाना चाहते हैं। तो कसम से मैं अपने माँ की कसम खा के कहती हूँ, अपने माँ बाप की जो मर चुके हैं उनकी कसम खा के कहती हूँ, और जो लाइफ पार्टनर मेरी है, मेरी वाइफ। तुमने शादी की है? हाँ मैंने शादी की है, एक लड़की से की है। पूरी बात सुनो फिर टोको मुझे। मैं अपनी लाइफ पार्टनर की कसम खा के कहती हूँ, अगर आज तुमने ये जूली इस ऑफिस के एक कदम भी बाहर इस दिल्ली से वहाँ तक लेके गए ना, तो मैं कहूँगी जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। आई प्रॉमिस। मैं ये भी नहीं देखूँगी कि मैं किसी की शादी में हूँ। जाओ शौक से करो। तब वो जूली के पास आके कहती, आप जाके अपना काम कीजिए मैम, आप यहाँ की सीनियर हैं और आपको इस तरफ काम खड़े नहीं रहना चाहिए। आप जाइए, आपको कुछ चाहिए कॉफ़ी वगैरह मैं आपके लिए लाती हूँ। तुम पागल हो? तुमने इसे ऐसे चैलेंज क्यों की थी? क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुमने ये क्या कह दिया? तुम्हें पता वो जाएंगे अंदर, वो बिना कुछ कहे वो कह देंगे काम के लिए हमें लेके जा रहे हैं, तो वो बेच देंगे। वो फ्रॉड है, वो कमीना इंसान है। कमीना इंसान ज़रूर है, लेकिन जिस इंसान से वो मिलने वाला है वो उससे बड़ी डेंजर इंसान है, उससे बड़ी कमीनी है वो। कनुष्का जो ये सुनती है उसकी खांसना स्टार्ट होता है। परिणीता की साइड में उसकी दोस्त खड़ी तो उसके कंधे पर मार के कहती, तू 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 पागल है, क्या कह रही है तू? अपनी चुप कर जाओ, चुप। तुम बॉस को कमीनी कह रहे? राक्षस है वो, राक्षस, राक्षस की माँ है वो। जिस इंसान से वो बात करने गया है ना मिस्टर राशिद खान, शायद उन्होंने उसे करीब से नहीं देखा है, अब करीब से देखेंगे। वो उन बॉसों से नहीं है, मैं फिर से कहती हूँ, वो उन बॉसों से नहीं है जो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी या फिर अपने किसी एम्प्लॉय को ज़रिया बना के अपने बिज़नेस को चांद चांद कर सके, अपने बिज़नेस का नाम बढ़ा सके। वो उन बॉसों से नहीं है। आज तक जितने भी बॉस मिस्टर राशिद से टकराए हैं ना, जितने भी लोग, उनके सब से अलग है, ये मुख्तलिफ है। अच्छा तुम्हें लगता है ये कंपनी वैसे भी घाटे में जा रहा है, एक इंसान इसे फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, उससे भी दुश्मनी लेगी वो? बिल्कुल। उसे पैसों से प्यार नहीं है, उसे इंसानों से भी प्यार नहीं है, उसे अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करना है, लेकिन किसी का इस्तेमाल नहीं करेगी। इतना यकीन तो मैं अपनी वाइफ पर रख सकती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, वाइफ मेरा मतलब बॉस पर। इतना यकीन तो मैं अपनी बॉस पर रख सकती हूँ। रही बात मेरी, जो मैंने कहा है उतना मुझे फ़ख्र है खुद पर कि मेरी बॉस बहुत अच्छी है, वो हमारा इस्तेमाल नहीं होने देगी। इसलिए आप जाइए अपने टेबल पर अपना काम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। मैंने अपने बॉस के लिए चाय बनाने, कॉफ़ी, सॉरी, उन्हें डार्क कॉफ़ी चाहिए। प्लीज़ आप जाइए अपने टेबल पर। तुम पागल हो? ऐसी कोई अच्छी लोग इंसान नहीं होते जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का इस्तेमाल ना करें। होते होंगे दुनिया में, वो भी होंगी, वो भी करती होंगी किसी न किसी का इस्तेमाल, लेकिन जिस्मों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती वो, और ना किसी के जिस्म का इस्तेमाल करने देगी वो। इतना तो यकीन से मुझे उन पर। अब तुम आप जाइए, प्लीज़ जाइए ना, प्लीज़। ये कहकर उन्हें भेज दिए थे। तब उसकी दोस्त कहती, तू पागल होगी? एक तो तुमने अपनी वाइफ को कमीनी कह दिया, ऊपर से तुम इतने बड़े बड़े डायलॉग बोली। डायलॉग बड़े बड़े में नहीं है, बिल्कुल नहीं है बड़े बड़ी बातें। मुझे उन पर भरोसा है। अगर वो बॉस हैं तो बॉस होंगे, लेकिन अगर मैं अपना नाम बताती तो चले जाते, वो रोक लेते हैं, क्योंकि मैं उनकी इज्जत हूँ। सही सी बात है ना, मैं उनकी इज्जत हूँ, इसलिए मैंने लैला का, जूली का नाम लिया है। अब देखना चाहती हूँ कि जूली को किस तरह वो मिस्टर राशिद के साथ जाने के लिए कहेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ उनका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। मेरे नाम का साइड में रख कर किसी और के नाम का आया तो वो क्या करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है। इतना यकीन है तुम्हें उन पर? अभी तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए उनसे मिले हो? इतने दिन भी नहीं हुए। हाँ मुझे इतने भी दिन नहीं हुए कि उनके साथ रह रही हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ मैं उन्हें। वो एक अच्छी लड़की है, एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर, एक बहुत अच्छी पोती, एक बेटी का नहीं कह सकती, एक माँ बेटी, बाप की बेटी या माँ की बेटी का नहीं कह सकती, लेकिन एक अच्छी इंसान प्लस एक अच्छी पोती है और एक अच्छी बॉस है वो।
और इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ, जितने भी लोग इस ऑफिस में बॉस थे ना, वो सारे कमीने इंसान थे, सबसे बड़े कमीने इंसान थे, जो अपनी सेक्रेटरी से लेकर अपने एम्प्लॉय तक को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली। तो मिस्टर राशिद पहले इंसान है जिन्हें ये बताना ज़रूरी है, और उसके थ्रू उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा कि मिस कनिष्का मेहरा से क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना नहीं चाहिए। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। ये कहकर वो कहती देखती जाओ। तब कनिष्का कैमरा को उसी तक फोकस देखती जब तक मिस्टर राशिद खान उसके केबिन के बाहर तक नहीं खड़े हो जाते। और जब उसे देखकर कहती है तो उसकी तरफ देखकर परिणीता समंता की तरफ देखकर कहती पता चला एक नंबर का कमीना, एक नंबर का अय्याश, और वाकई ही इस ऑफिस से वो कई लड़कियां लेके चला गया था। और इसी वजह से बहुत सी लड़कियों ने यहाँ से इस्तीफ़ा देकर यहाँ से नौकरी छोड़ दी, और यहाँ के इस शहर को क्या, इस देश तक को छोड़ दिया उन्होंने। ओके, तो उनके बारे में कुछ पता चला, उनके बारे में पता लगाना है। हाँ, वीडियो कॉल लगाओ, लाइव टेलीकास्ट, आज का नज़ारा सबको देखना चाहिए। जो इस ऑफिस में थे उनको, जो इस ऑफिस में है उनको लाइव टेलीकास्ट दिखाओ। सबको एक जगह पर जमा करो, सबको एक जगह पर जमा करके ये केबिन में जो चीज़ें होंगी उन्हें दिखाओ, लाइव टेलीकास्ट। समझ गए? ओके बॉस, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। 10 गुड, जाओ तुम अपना काम करो। ओके। तब वहाँ पर मिस्टर राशिद नॉक करके कहते मैं आई कम इन मिस कनिष्का मेहरा। तो मिस कनिष्का मेहरा कहती यस कम इन मिस्टर राशिद खान, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। आज हमारी कोई मीटिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पर आ गए। अब मुझे यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूँ। 1 साल बाद आप यहाँ आई हैं ना? तकरीबन 2-3 साल बाद कह सकते हो, क्योंकि मैं आई थी यहाँ पे लेकिन अपने ऑफिस नहीं आई हूँ। ऑफिस में 3 साल बाद कह सकते हो मैं आई हूँ, वरना अपने घर तक आती रहती हूँ। प्लीज़ सिट, हाथ नहीं मिलाएंगे? मैं एवं किसी से हाथ नहीं मिलाती, मतलब मुझे किसी से हाथ मिलाने का शौक़ नहीं है। आप प्लीज़ बैठिए। क्या लेना चाहेंगे, चाय कॉफ़ी या कुछ और? एक चीज़ लेना चाहता हूँ। एक किसी ने मुझे चैलेंज किया है। चैलेंज? 1 मिनट रुकिए ज़रा, 5 मिनट। क्या आप मुझे 5 मिनट देंगे कि मैं ये फाइल थोड़ा देख लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं, शौक़ से। वैसे ऑफिस आपने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है, अभी तक नहीं किया है, सोच रहा हूँ चेंज करवा दूँ। यहाँ पर बहुत गंदगी फैली है ना, उस गंदगी को निकालना चाहती हूँ। तब वहाँ पर समंता जैसे ही आती है सबको कहती आप सब लोगों को बाहर चलना है मेरे साथ, और सब के सब बाहर जाते हैं। वहाँ पर एक पर्दा लगा दिया गया था। समंता ने जैसे ही कनिष्का ने कहा वैसे ही सब कुछ हो चुका। और वहाँ पर जो सब लोग, जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी लोग थे, लड़का लड़की, सब लोग उस पर्दे के सामने खड़े हो जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं। वहाँ पर बैठने के भी बना दिया था, चेयर नहीं थी, बस सिर्फ कह रहे थे अगर आप लोगों को बैठना है तो बैठिए, आप लोगों को खड़े रहना है खड़े रहिए, लेकिन हाँ इतना कीजिए सब खामोश रहें, ताकि आपको यहाँ का टेलीकास्ट सही से सुनाई और दिखाई दे सके, और आपको बताया जा सके मिस कनिष्का मेहरा किस चिड़िया का नाम है, मिस कनिष्का मेहरा कैसी बॉस है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे कानों में ये बात पहुंची है कि बॉस अपने एम्प्लॉय को सीढ़ी बनाकर ऊपर तक चढ़ सकता है, उनके जिस्मों को इस्तेमाल करके अपनी बिजनेस को बढ़ा सकता है। शायद आप लोगों ने वैसे ही बॉस देखे होंगे, लेकिन कनिष्का मेहरा को आप देखोगी, आज फेस टू फेस कनिष्का मेहरा को देखोगी। और उन लोगों के लिए भी एक सबक होगा जो इस कंपनी से अपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो अगर ना भी बना, इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोंट वरी, आपके ऑफिस के जितने भी वर्कर हैं उनके जॉब पे भी कोई भी सवाल नहीं उठेगा। प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और चालू कर देती है, जैसे चालू करती है उसे पूरी तरह से कनिष्का का रूम दिखाई दी जाती है पूरी तरह से। और वहाँ पर सामने फेस टू फेस बैठे मिस्टर राशिद खान उर्फ मिस कनिष्का मेहरा, जो फाइल देख रहे थे। उसके पास एक मैसेज आती है, जैसे ही मैसेज देखकर तो उसके चेहरे पर वो सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो वो कहते अब बताइए क्या कहना है आपको, किसने आपको चैलेंज कर लिया? मिस्टर राशिद खान को चैलेंज किया गया। वाह वंडरफुल भाई, आप कोई आम इंसान थोड़ी है, आप बिजनेस दुनिया के बादशाह हैं, आपको चैलेंज करने वाली इस दुनिया में पैदा भी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, कहिए क्या चैलेंज किया है आपको। आपको पता है आपकी कंपनी में आपका जो मैनेजर है, वो मैनेजर जब अपना नाम सुनती है वो डर जाता है, वो खड़ा हो जाता है। तब समंता उसके पास बैठी थी, उससे कहती रिलैक्स बैठो, अभी तो शुरुआत है। मैंने कहा था ना, जिस तरह इस कंपनी में गंदी चीज़ें हैं, गंदगी पड़ी हुई, उस गंदगी को कनिष्का खुद से निकाल देगी। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, आप सामने से आए नहीं, तो अब आपकी बारी है, देखिए ज़रूर। तो कनिष्का कहती अच्छा मेरे मैनेजर, ओके कहिए। आपके मैनेजर अक्सर मेरे साथ डील करते हैं। कैसी डील?
यहाँ पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, आपको आपसे क्या छुपाना। हाँ, मैं खूबसूरत नहीं, मुझे पता है। आप अपनी बात कहिए, जो बात कहने आए वो कीजिए। तो ठीक है, काम की बात करते हैं। मुझे आपकी जो पुरानी सेक्रेटरी थी, जो अब भी इस ऑफिस में काम करती है, सेक्रेटरी के पोस्ट पे नहीं है, उसे अपने साथ लेके जाना है। ओके, कहाँ लेके जाना है? और एक होटल का नाम लेती तो कहती अच्छा इस होटल में, और किस लिए? अरे आपको नहीं पता हम लड़कियां लेके क्यों जाते? वहाँ पर मेरी पार्टी चल रही है, मेरे दोस्तों को कुछ एंटरटेन के लिए किसी डांसर की चाहिए, तो आपको किसी बार डांसर को लेना चाहिए। मेरे ऑफिस में तो कोई बार डांसर है नहीं जिसे आप लेने के लिए यहाँ आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अपनी बात रखती हूँ। ओके, तो ठीक है। तो मैंने अपने दोस्तों से वादा किया यहाँ पर किसी भी लड़की को आज ले आऊँगा। कोई डांसर मिली नहीं। अब जैसे अभी आपने कहा कि बार डांसर लो, अभी सुबह है तो बार डांसर तो ओपन नहीं मिल सकता ना। मैं तो सोचा इस ऑफिस में आ जाऊँ। मिस जूली, उसे लेना चाहता हूँ अपने दोस्तों के लिए। अगर आप इजाज़त दे तो मैं ले जाऊँ उसे। इजाज़त? आपने कहा पहले भी आप यहाँ से लड़कियाँ लेके गए हैं। हाँ, कई दफ़ा लेके गए हो। तो वो लड़कियाँ कहाँ हैं? उस गर्ल्स, वो लड़कियाँ तो दूसरी साइड में जहाँ वो लोग बैठे, तो वो लड़कियों की भी वीडियो कॉल चल रही थी। तो वो उस इंसान को देखकर वीडियो कॉल बंद करने ही वाली थी, तब समंता कहती है रिलैक्स रहो गर्ल्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो बंद किया तो आप लोगों के यहाँ का लाइव टेलीकास्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे बारे में आपको बताया गया कि हमारे बॉस ने आप लोगों को इसके पास पेश किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लड़कियां नहीं आई, कुछ लड़कियों ने तो ये जॉब छोड़ दिया था, कुछ लड़कियों को पैसों की ज़रूरत थी, वो आ गई। ओके, तो अब आप क्या चाहते हैं मुझसे, ये बताइए। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे, ये बताइए। अभी तो बताया मैंने आपसे, मुझे मिस जूली चाहिए अपने दोस्तों के लिए। इसके अलावा कोई और भी चाहिए? हमारे 1 मिनट रुकिए, मैं एक मैसेज करता हूँ। तो क्या करता है, वो फ़ोन लगाता है अपने दोस्तों के पास। वो फ़ोन को स्पीकर पर रख कर कहता है हेलो गाइज, तुम लोगों को एक लड़की चाहिए, कुछ और लड़कियाँ भी चाहिए, बताओ। अरे यार, हम 10 लड़के हैं, एक लड़की से कहाँ गुजारा हो सकता है? अगर 5 आएंगी तो 2-2 एक लड़की के साथ हो सकते हैं, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, तो मैं 10 भी ले आ सकता हूँ अगर तुम लोग का एक रूम बुक कर लेंगे। अरे नहीं यार, हम ग्रुप सेक्स करना चाहते हैं, तो ग्रुप सेक्स में एक दूसरे को देखना चाहते। तो जानता है ना हमारा ग्रुप क्या चलता रहता है। हमारे फार्म हाउस बुक किया हुआ है, फार्म हाउस जाने वाले हैं, तो वहाँ पर एक ही साथ लॉन्ज में करेंगे, डाइनिंग टेबल पर करेंगे, किचन में करेंगे या गार्डन एरिया में करेंगे ग्रुप सेक्स। तू ज़रा समझ ना यार, क्या तू एक लड़की लाना चाहता है? एक लड़की से तो एक ही क्या उसे मारेंगे हम लोग? अगर उसे बीच में कुछ हो गया तो 10 ला, 5 ला, जितना लाना है ला, बस लड़कियाँ आनी चाहिए। 5 भी हो 6 भी हो चलेंगे, लेकिन लड़कियाँ होनी चाहिए। अगर आज कोई भी लड़की नहीं आई ना तो तेरी मर्दानगी पर में शक होगा। अरे छोड़ ना, जिस ऑफिस में बैठा हूँ उस ऑफिस का बॉस बहुत अच्छा है, मुझे कुछ से पूछ रहे कि मुझे कितनी लड़कियाँ चाहिए, तो सोच। वैसे एक कुल लड़की है, लेकिन उसने मुझे चैलेंज किया है, उसे इस चैलेंज के ज़रिए मैं लाऊंगा अपने पास अपने लिए, और वो सिर्फ मेरी रहेगी, मैं किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसी कौन सी उर्परी है भाई? है कोई उर्परी जिसने आज तक किसी को खुद को छूने नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को तो खुद को छूने की इजाज़त नहीं दी है? तो सोच, उसे छूने की फर्स्ट ग्राहक में ही रहूँगा, फर्स्ट इंसान में ही रहूँगा। कनिष्का जो उसकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में गुस्से भी बहुत आ रहा था। तो वो क्या करती, साइड में उसकी ग्लासेस रखे थे, वो पहन लेती चश्मा, वो अपने आंखों पे चढ़ा लेती। तब समंता परिणीता की तरफ देखती है और परिणीता समंता की तरफ देखती है, तो समंता के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। जब परिणीता उस स्माइल को देखती तो कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ फिर से फोकस करती है टीवी पर जो वहाँ पर लगा हुआ था। तो वो कहती है ओके ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, तो मैं 6 लड़कियों को बोल दूँ? हाँ बोल दे मेरी जान, बोल दे। तो वो फ़ोन बंद करते, तो सुना आपने मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं? ओके, तो उन 6 लड़कियों का नाम भी बता दीजिए। आपको बताऊँ या उनको मैसेज करके बोलूँ? नहीं, एक छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आपके दोस्त किस फार्म हाउस पे, ये बता दीजिए, मैं डायरेक्ट उन लड़की को वहाँ पर भेज दूँ। क्या बात है, वो आज ऑफिस में नहीं आएंगे? नाम बताएंगे तो पता चलेगा ना, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को मैसेज कर लूँगी। तो वो एक नाम देता है, तो नाम सुनते ही वो क्या करता है, एक मैसेज करता है, अभी 10-15 मिनट तक आप थोड़ा वेट कीजिए। वो लड़की उसी एरिया में, तो लड़की हैरान थी, वो तो वहाँ पर बैठी है, वो तो बाहर निकली नहीं है, तो एक दूसरे को देख रही थी।
क्योंकि उस ऑफिस में जितने लोग हैं उन्हें पता था वो लड़कियां कौन है, वो सब उन लड़कियों की तरफ देखते जो उस वक्त ऑफिस में, आपने जिस एरिया की फार्म हाउस की बात की है ना, उसके आसपास ही वो लोग हैं। तो बस 5-10 मिनट दीजिए, आपको लाइव टेलीकास्ट हम यहाँ से दिखा देंगे, डोंट वरी। ये कहकर वो इंतज़ार करती है। तो कहती है उसके पास मैसेज आता है, तो कनिष्का कहती है हाँ तो आप लोग पहुँच गए, तो ठीक है आप जाइए अंदर, अपना काम कीजिए और काम करने के बाद मुझे बता दीजिएगा कि काम हुआ कि नहीं, अच्छी तरह से कीजिएगा। और उनकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए, आप लोगों की भी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है, ओके थैंक यू। तो लड़कियाँ हैरान थी किसके बात कर रही, कहीं वो दूसरी लड़कियाँ नहीं भेजी। तो वहाँ पर कनिष्का क्या करती, टीवी चालू करती, तो कहती ये देखिए ये है ना आपके दोस्त। अरे हाँ यही तो मेरे दोस्त है। गाइस तुम लोग ठीक हो, लड़कियाँ पहुँच गई। अरे यार लड़कियाँ नहीं धमाकेदार लड़कियाँ पहुँची है, कितनी खूबसूरत है, वो लड़कियों से और ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ हैं यार। ये देख ये लोग कौन है, मैंने इनके बारे में नहीं कहा। अरे तूने जिसके बारे में कहा है या ना कहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लड़कियां तो हॉट एंड सेक्सी हैं, बिना कपड़ों के देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा यार। तूने तो बहुत चुन के लड़कियां निकाली और वो बॉस भी बहुत अच्छी है, तुम्हें उसे खुश करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने चाहिए। तब वहाँ से एक इंसान बात कर ही रहा था, तो वो पीछे से लड़की आके क्या करती है, वो पीछे से आके उसके गले को पकड़ के ज़मीन पर ज़ोर से मारती है और कहती है वो लड़कियाँ नहीं है, ये क्या हो रहा है, आपने लड़कियाँ चाहिए तो उन्हें पता चलना चाहिए कि लड़कियाँ किस किस्म की भी होती हैं। लाइव टेलीकास्ट देखिए बॉस। अब हमें क्या करना चाहिए, करना इन्हें सेक्स करना है, ग्रुप सेक्स। ओ तो ये ग्रुप सेक्स करना चाहते हैं बॉस, ग्रुप सेक्स करना चाहते हैं। तो तुम लोगों को पता है ना ग्रुप सेक्स में क्या क्या होता है, ऑफ कोर्स पता है बॉस, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है बॉस ग्रुप सेक्स में। देखेंगे आप ज़रूर, क्यों नहीं, दिखाइए, मुझे देखने में मज़ा आएगा, लाइव टेलीकास्ट देखना मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, ये इसे कहते हैं मोहब्बत को बड़े प्यार से मारना, लेकिन हम इसे प्यार से तो नहीं मार सकते। जो ग्रुप सेक्स के अंदर लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हथकड़ियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें ब्लेड बेल्ट होते हैं, कुछ अनेक चीज़ें होती हैं जो किसी को दर्द देकर रोमांस करने में मज़ा लेते हैं, वैसी चीज़ें वो ला चुके हैं। तो वो जितनी लड़कियाँ, उन्होंने 6 लड़कियाँ कहा थी, देखिए आपने 6 लड़कियाँ कही थी, 6 लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके कपड़े थोड़े से यूनिक है, वो गार्ड वाले कपड़े पहन के गए। तो कोई बात नहीं, वो इन्हीं से काम चला लेंगे। गर्ल्स एक बात कहनी है तुमसे। जी बॉस, अभी जो मैंने कहा ना इन्हें ग्रुप सेक्स करना पसंद है, जो चीज़ आप लोग लाएँ इनके भी इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी तरफ से जो कुछ लाएँ वो उनको भी इस्तेमाल कीजिएगा, और इन्हें बताइएगा कि ग्रुप सेक्स किस चिड़िया का नाम है। ओके, ये क्या बदतमीज़ी, आप मेरे दोस्तों को पिटवा क्यों रही हैं, अभी तो शुरुआत है। आपने उन बॉसों से पंगे लिए, उन बॉसों को धमकी दिए जिनको आपके पैसे की ज़रूरत है। कनिष्का मेरा को पैसों की नहीं, इज़्ज़त की ज़रूरत है, और इज़्ज़त देना, इज़्ज़त करवाना कनिष्का मेरा को अच्छी तरह आता है। ये तो पहला डेमो है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, कि आइंदा से किसी भी ऑफिस में काम करने में लड़कियों को इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचे, 10 बार नहीं 1000 बार सोचे कि कौन लड़की क्या करती है। अगर कोई लड़की अपने जिस्म का सौदा करती है तो उनकी मर्जी, ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ नहीं करनी चाहिए। ये मेरी गार्ड से, ये मैंने चुन चुन के रखे हैं, चुन चुन के मतलब समझते हो, नहीं ये 6 हैं, ये मेरे पास 10 ऐसी लड़कियां हैं, 10। ये अलग अलग जॉब करती है, इनका चेहरा नज़र नहीं आएगा आपको, इनके चेहरे पर जो मार्क्स अभी देख रहे हो वही मार्क्स के साथ इन्हें मारेंगी, वही मार्क्स के साथ इनका ग्रुप सेक्स करवाएंगी। किस तरह करवाएंगी, लाइव टेलीकास्ट आप देखो। ये क्या करो, उन्हें को एक साइड में देखती, तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा कनिष्का मेरा, रोको उन्हें। और रुकने वाले नहीं हैं, मैं सिर्फ एक बार कहती हूँ उनसे स्टार्ट, तो वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक वो लोग खुद से, जो लोग मार खा रहे हैं, जो लोग अच्छे खासे मार खा रहे हैं, तो वो क्या करती, अरे सुनो सुनो इन्हें गार्डन एरिया में सेक्स करना था, ओके बॉस हम वहाँ करते हैं। ये कहकर वो 6 लड़के एक साथ ही उन लड़कों को बाहर लेकर निकल जाती। उनमें से लड़के कुछ अट्टे कट्टे थे जो उनसे फाइट करने की कोशिश करते, लेकिन उनके सामने ये लड़कियाँ ज़बरदस्त थीं। वो ब्लैक फाइटर, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छी सी ऐसी चीज़ें की हैं, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब कर दी, इतनी ख़राब कर दी कि वो हाथ उठाने के भी लायक नहीं थे। तो उनको सारे कपड़े निकाल दिए सिवाय अंडरवेयर के। उनके जितने भी कपड़े थे वो सब कुछ उनकी बॉडी से अलग हो चुके थे। उनके जिस्म में सिर्फ एक चड्डी थी,
अंडरवेयर कह सकते हो, वो उस चड्डी से घसीट के, उनके बालों से घसीट के, उनके बालों को जिस तरह मिट्टी में लेकर उन्हें घसीटते घसीटते गार्डन एरिया पर लाते। तो कहते बॉस इस एरिया में या फिर स्विमिंग पूल के अंदर? नहीं नहीं, फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ इन्होंने गार्डन कहा था। प्लीज़ कंटिन्यू। गार्डन में भी तो ग्रुप सेक्स करने का मज़ा आता है। हाय, पता है मैंने मोबाइल आज तक मैंने ग्रुप सेक्स नहीं देखा है। आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव टेलीकास्ट ग्रुप सेक्स देखने वाला हूँ। तो प्लीज़ कंटिन्यू गाइस, कंटिन्यू। ये कहकर उन्हें मारने लगते। उन्हें मारते मारते उनकी कंडीशन ऐसी ख़राब होती है कि वो 3-4 लड़के तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है। बाकी लड़के तो उनकी हालत है, उन्हें ज़मीन पर लेटा के उनके बम पर इतने कोड़े मारते, इतने बेल्ट मारते थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब। 3 दफ़ा तो उनके मेन पॉइंट पर भी वो बेल्ट लगती है। तो कहती मैम कुछ मज़ा नहीं आ रहा कि आप इसके अंडरवेयर को निकाल सकते हैं? सेक्स करने का मतलब तो बिना कपड़ों के होता है ना। ऐसे मत कहो, बच्चे भी देखेंगे ना इस सेक्स को। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग? ज़रा तमीज़ से, हाँ तमीज़ से मैं रहकर ग्रुप सेक्स करो। और इसे सब लोग देख रहे हैं, तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है स्वीटहार्ट, तो थोड़ा सा तो समझा करो ना। ओके बॉस, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर उन्हें मारती है। वहाँ पर बैठे जितने भी कनिष्का मेहरा के एम्प्लॉय थे, वो सब देखकर हैरान थे। मिस्टर राशिद खान से पंगा ले रही है मिस कनिष्का मेहरा। सबके चेहरे पर खुशी थी कि उनकी बॉस ऐसी नहीं थी। तो वहाँ पर जूली चुप परिणीता की तरफ देखती कहती इसे कैसे पता कि हमारी बॉस ऐसी नहीं निकलेगी? तो कुछ कहती नहीं, बस उसके पास जाके बैठ जाती। कहती तुम्हें कैसे पता कि हमारी बॉस ऐसी? मैंने कहा ना, जितने भी बॉस होंगे हमारे पास, आपने के पास काम किया, जिसने आपको इस चीज़ के लिए बॉस किया, वो इंसान अब सामने बैठा। अब इसके साथ क्या होगा ये बात की बात है। फिलहाल जो नज़र आप देख रहे हो उसे एंजॉय कीजिए। मुझे इतना पता है कि जिन लड़कों को मार रहे हैं वो उनमें से वो सारे सब समझ गए। अब परेशान मत होइएगा। अब इस ऑफिस में तो कोई भी लड़की बाहर नहीं निकलेगी, इतना तो यकीन है मुझे। तब राशिद खान खड़ा होकर कहता है तुमने हद कर दी कनिष्का मेहरा, हद कर दी। अब मैं तुम्हें बर्बाद करके फिर दिखाऊंगा कि तुम राशिद खान से पंगा लिया है। तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी कंपनी को बंद करके। अरे प्लीज रिलैक्स, कूल डाउन। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक, खासकर आपके लिए मंगवाई थी। अच्छी खासी बर्फ़ भी डाली है, इससे आपके अंदर जो ठंडी होगी ना उसका मज़ा कुछ और होगा। आप प्लीज़ रिलैक्स रहिए, मुझे बर्बाद करेंगे। ऊप्स, मैं तो डर गई। मम्मा मुझे डर लग रहा है। डैड मुझे डर लग रहा है। दादाजी मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। मेरे पाँव देखो, मेरे पाँव कितने काँप रहे हैं। ओह मुझे डर लग रहा है। ऐसा है क्या? डर क्या होता है मैं तुम्हें बताऊँ? तुमने अभी तक मुझे देखा नहीं है कि मैं डरा सकती हूँ। डर किस चिड़िया का नाम है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने तुम्हें से कहा है तुम कमीने हो ना, तुमसे बड़ी कमीनी मैं हूँ। तो उसने खूब कहा है, उसने मेरे बारे में अच्छी तरह जान के कहा है। जैसे ही ये लफ्ज़ सुनती परिणीता कांसने लगती। तो जो उस दोस्त उसके पास बैठी थी उसके पीठ को सहलाते कहती कहा था ना सोच समझ के बोला कर। कि क्या मतलब उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली? सारी भूल गई? आज ही तो इस ऑफिस के सारे कैमरों को चमकाया गया था और लाइव टेलीकास्ट हमें इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारी बातें उन्होंने सुन ली थी। मेरी तो वाट लग गई। हाँ कमीनी कहोगी तो वाट ही लगेगी ना। समंता तीखी सी स्माइल परिणीता को देती है। कहती अब बुक तो तुमने उसे कहा तो तुम्हें थोड़ी सी तो सोचना चाहिए था ना। तो तुमने सारी बातें सुन ली? बिल्कुल सुन ली। हाँ तो आप मिस जूली को ले जाना चाहते थे ना? मिस जूली जिसे आप कई दफ़ा लेके चले गए थे, बट अब नहीं होगा। अब इस ऑफिस में एक भी लड़की इस ऑफिस के बाहर किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं जाएगी, किसी के बिस्तर गर्म करने के लिए नहीं जाएगी। अच्छा तो तुम रोकोगी? तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी को मेरे पास गिरवी रखा हुआ है। तुम्हारी कंपनी को जितने भी फाउंडेशनल एल पे जितने भी पैसे मैंने लगाए, अगर मैं चाहूँ 1 घंटे के अंदर उन पैसों को तुमसे मांग सकती। क्या तुम्हारी कंपनी दे सकती है मुझे 40 करोड़ रुपए? अच्छा बशे 40 करोड़, बस इतना ही मेरी कंपनी ने लिया है तुमसे, अभी तक चुकाया नहीं। मुझे सूझ समझ चाहिए अभी और इसी वक्त। अगर तुमने नहीं दी तो तुम्हारी इस कंपनी को नीलाम करके जिन लड़की को तुम मुझसे बचा रही हो ना, उन लड़कियों को लेके चला जाऊंगा। उप्स,
मैं तो डर गई। ये कहकर कनिष्का खड़ी हो जाती। कनिष्का क्या करती है, कनिष्का ने जो बिजनेस सूट पहना था उसका कोट तो पहले वो अपने चेयर पर रख चुकी थी। उसने जो टाई पहनी थी तो उसे टाई को थोड़ा ढीला करती है और अपने आस्तीन जो उसने बटन लगाए थे उसे खोलती है और उसे कहती है, अच्छा सूद समेत मुझे डरा रहे हो, ओके कितना, 40 करोड़। 40 करोड़ मेरी कंपनी को तुम्हें देना है, तुम्हारी डील पूरी नहीं की कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? तो तुम्हें कौन लड़की चाहिए, कौन सी लड़की, प्लीज़ नाम बताओ। जूली चाहिए। तब वो क्या करती हो, खड़ी होती है, सीधा खड़ा होकर कनिष्का मेहरा उस लड़के, उस राशिद खान के सीढ़ी जो चेयर पर वो बैठा था उसे घुमाती है और उसे कहती है, अपने दोनों हाथ रख के उसके सामने, उसके फेस के सामने अपने फेस को ला कर कहती है, अच्छी बात है जो तुमने मुझे कहा कि मुझे कंपनी को तुम जैसे कमीने इंसान को क्या देना है, 40 लाख, ओके। तब से पहले तुम मेरा कुछ हिसाब किताब करो, फिर मैं तुम्हारा हिसाब किताब करती। सूद, मुझे सूद देना ना सूद लेना पसंद है, तो जो तुम्हारे पास पैसे हो तुम्हें मिल जाएंगे, इस गारंटी मैं देती हूँ। 1 घंटे के अंदर ना, मैं आधे घंटे के अंदर तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे 40 लाख ट्रांसफ़र कर दूँगी। 40 लाख नहीं, शायद आपने सुना नहीं, 40 करोड़। अच्छा, मेरा मैथ भी कमज़ोर हो गया। शिट यार, आजकल ना मैथ थोड़ा कमज़ोर हो गया। ओके है ना, जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से मेरी शादी हुई, मेरी लाइफ पार्टनर ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। तो मेरा गणित, मेरा मैथ, मेरा पता नहीं उर्दू, इंग्लिश, साइंस सब कुछ फेल होता जा रहा है शायद इस वजह से। हाँ ठीक है, तुम्हें 40 करोड़ चाहिए, मिल जाएंगे 1 घंटे के अंदर। मैं तुम्हें आधे घंटे के अंदर देती हूँ। आधे घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट रुको। वो अनुष्का क्या करती है, एक मैसेज करती है समांता के पास। समांता को जैसे मैसेज मिलता है, समांता उसी वक्त उसके अकाउंट में 40 करोड़ डालवा देती है। तो कहते हैं जब उसके पास मैसेज आता तो हैरान होकर मिस अनुष्का मेरा को तरफ देखती, क्या हुआ, इसकी एनी प्रॉब्लम? 40 करोड़ क्या, अगर 40 अरब करोड़ भी मांगते तो मैं दे देती तुम्हें, क्योंकि तुम्हें शायद नहीं पता मैं कौन हूँ। हाँ पता नहीं है तो अच्छी बात है, अब पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कनिष्का मेहरा इस कंपनी को, छोटे से कंपनी को चला रही, वो बहुत बड़ी कंपनियाँ चलाती हैं, इससे कहीं ज़्यादा कंपनियाँ मेरे पास हैं। यहाँ पर नहीं, हर शहर, हर मुल्क, हर जजीरे में मेरी कंपनियाँ खुली हैं। तो उसके हिसाब से 40 करोड़ तो तुम्हारे अकाउंट में आ गए, तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर। अब तुम इस ऑफिस से दफ़ा हो सकते हो। लेकिन नहीं, अभी तो नहीं। ये कहकर उसके कॉलर से पकड़ती, उसे खींच के रख के देती। ये थप्पड़ मेरी ऑफिस में मेरे ना होते हुए, मेरे नाम को इस्तेमाल करते हुए, लड़कियां ले जाते हुए उसे फिर से एक थप्पड़ मारती। ये थप्पड़ उन लड़कियों के लिए जिन्हें की मजबूरी का फ़ायदा तुम जैसे कमीने लोग उठाते हैं। ये एक और थप्पड़ उसे मारती है और थप्पड़ मारते मारते उसे बाहर निकालती है। ये कहती, ये थप्पड़ इसलिए है कि जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, अब मैं उठाती हूँ। ये कहकर उसे मारने लगती है, उसे बेतनाशा मारती, इतना मारती कि उसके सर से, उसके पैरों से खून निकलना स्टार्ट होता है। वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकती है, तो वहाँ पर एक इंसान भागते हुए आता है, उसके सामने खड़ा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पर हाथ उठाने की, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा कनिष्का मेरा। तब वो उस इंसान को देखकर कहती है, अरे आप ही का तो इंतज़ार था, आपके इस पल को जो आपने सींचा है उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन लगता है आप भी इसके बाप हैं। वाकई आप ही इसके बाप हैं, क्योंकि जैसे आपने मुझे धमकी दी, आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले आपके बेटे ने मुझे बहुत सी अच्छी धमकियाँ दी हैं, उसके जवाब में। और ये क्या करती है, उसके बाप के सामने उसके सर को ले जाकर एक टेबल बहुत ज़ोर से मारती है। और टेबल कांच का था, और टेबल उसके सर पे लग जाता, वहीं पर खून पे लगभग वो नीचे गिर जाती। कनिष्का मेहरा, चिल्लाओ मत मिस्टर खान, चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। आपने अपने बेटे को सही सीख देनी चाहिए थी मिस्टर खान, आपको मुझे बर्बाद करना है। फिलहाल खुद को तो बचाइए, जो फ्रॉड आपने किए उन फ्रॉड से खुद को बचाइए। क्या मतलब ये आपके बेटे की उल्टी गिनती उस वक्त शुरू हो गई थी जब मिस्टर मैनेजर ने उसे कहा कि वो ऑफिस ना आए, वो बॉस ऐसी नहीं है, नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी उसे लगा था कि वो मुझे अपनी बातों में बेला फुसला के मेरी यहाँ से लड़कियाँ लेके जाएगा अपने इस्तेमाल के लिए। तो मैं आपको बता दूं मिस्टर खान, मैं इनमें इस बॉस में से नहीं हूँ जो अपने एम्प्लॉय को सीढ़ी बनाकर अपनी कंपनी को चांद से आसमान की सैर करवाए।
मैं ऐसी बॉस नहीं हूँ, मैं वैसी बॉस हूँ जो लोगों को वो कहे, एक दफ़ा कहे ना तो उन्हें 10 दफ़ा ये बात बावर करवा दूँ कि मैं ऐसी बॉस नहीं हूँ। आपके बेटे ने इस कंपनी से जितनी भी लड़कियां ले जाकर इस्तेमाल किए, उन सब से मैं खुद पर्सनली माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, मुझे इस ऑफिस से वास्ता ही नहीं था। बस मुझे प्रॉफिट चाहिए था, पैसे, मुझे पैसे मिलते थे तो मैं खुश थी। और जब मुझे पैसे मिलना बंद हो गए तो मैं बौखला कर यहाँ आ गई, बौखला कर। हाँ, क्योंकि कनिष्का मेरा को पैसे भी ज़रूरत है, वो सबकी तरफ देख कर कहती है हाँ आप लोगों ने सही सुना, मुझे पैसे चाहिए, पैसे के बिना तो कोई काम होता नहीं है, ये बात सच है। लेकिन वो आके सीधा मैनेजर को कॉलर से पकड़ के अपने सामने लाती हो, खींच के उसे एक रख के देती है और एक थप्पड़ से मैनेजर साहब नीचे गिर जाते हैं। लेकिन शायद तुमने ये नहीं सोचा होगा कि कनिष्का मेरा जब पैसे ना मिले, एक मिनट मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे जितने पैसे मिले हैं क्या इन लड़कियों के इस्तेमाल के थे? नहीं 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 नहीं, इस कंपनी के प्रॉफिट के थे। कुछ लोग ये काम नहीं करते थे। ओह थैंक गॉड, शुक्र है कि तुमने ये कह दिया। लेकिन उसे फिर से खड़ा करती, लेकिन इन लड़कियों को इस्तेमाल तो तुमने किया है ना, तो मैं अब तुम्हें सजा क्या दूँ? तुम एक काम करती हूँ, जितनी भी लड़कियाँ उनका नाम मुझे नहीं पता, कितनी लड़कियाँ गई, कितनी लड़कियाँ इन चीज़ों में गुजर चुकी हैं, उन सब से कहती हूँ इसे मैं उस रूम में बंद करने वाली हूँ। आपको कभी भी टाइम मिले मुझे सिर्फ एक मैसेज कर लीजिए कि आप इसे अपना हाथ साफ करना चाहती है, अपना गुस्सा निकालना चाहती है, तो मैं कैमरे बंद करके आपको मौका दूंगी इसे मारने के लिए। अगर आप इसे जान से भी मार दोगे तो आप परेशान मत होइएगा, आप में से किसी को कुछ होगा नहीं, हम इसे आपके सामने मारना चाहते हैं। जूली कहती है ओके, तो जाइए, ले जाइए, मारिए, आपका हक है, आप जितना मारना है मार लीजिए, ये आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं इनकी तरफ आती हूँ। तो मिस्टर खान, आपने सुना ना मैंने क्या कहा? मैं इस कंपनी में थी नहीं जो ये काम होते थे। अब मैं आपको कहती हूँ, बचा सको तो बचाओ अपनी कंपनी को, बचा सकते हो तो बचाओ अपने बेटे को, बचा सकते हो बचाओ अपनी दौलत को। जिस दौलत पर तुम लोगों को गुरूर होता है ना, उस दौलत को अगर मैंने तुमसे नहीं छीना तो मेरा नाम कनिष्का मेहरा नहीं। मैं कनिष्का मेहरा अपने दादाजी की कसम खा के कहती हूँ, जितनी लड़कियों के साथ तुम्हारे बेटे ने गलत किया उन सब लड़कियों की कसम खा के कहती हूँ, इसे नंगा करके पुलिस स्टेशन तक ना पहुँचाए, ये मेरा नाम बदल देना। और अभी इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, इसकी बर्बादी की स्टार्टिंग हो चुकी है। इसने गलत इंसान से पंगा लिया है, गलत इंसान से। इसने जितने भी बॉसों के साथ हाथ मिला के हंस हंस के बात की होगी ना, उनसे बहुत बड़ी कमी नहीं हूँ मैं सबसे बड़ी कमी नहीं हूँ। ये कह सकती हूँ, मैं राक्षस की माँ हूँ जो अपने आप को राक्षस भी कह सकती है। अगर तुम्हारे बेटे ने आराम से आके मुझसे प्यार से डील किया होता तो मुझसे प्यार से डील करती, लेकिन तुम्हारे बेटे ने आकर गंदी चीज़ें कही, और गंदी चीज़ें मेरे ऑफिस में अलाउ नहीं है। मैं इस कंपनी को सुधारने आई हूँ, मैं इस कंपनी से फ़ायदा लेने आई हूँ, मैं इस कंपनी से अपने नुकसान को परफेक्ट करने आई हूँ। लेकिन तुम्हारे ख्याल से क्या मैं लड़कियों को आप लोगों के बिस्तर को गर्म करने के लिए भेजूँ? कि आप लोग का बिस्तर गर्म हो गया आप मेरे ऑफिस को चांद चांद लगा देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। और ये आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए वार्निंग होगी जो मेरे साथ डील करने आएंगी, मेरे साथ इस कंपनी में अपने पैसे लगाएंगे। उनको बात पहले से पहुंच जाएगी कि कनिष्का मेरा किस तरह की बॉस है। और 100 दफ़ा सोच के मेरे साथ काम करेंगे। आप मेरे साथ कट करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, मेरी कंपनी को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेटे को ले जाइए, 1 घंटे बाद पुलिस वाले आके आपके बेटे को आपके सामने से लेके जाएंगे। बचा सको तो बचाओ। जो 40 करोड़ मैंने दिए ना आपके बेटे के अकाउंट में, वो तो उनके मिलेंगे, आप ही के, मुझे कोई शक नहीं। लेकिन मैनेजर से कुछ हिसाब किताब करने के बाद पता चलेगा ना मेरी कंपनी को कितने पैसे आपको देने, कितने पैसे आपसे लेने। अगर 40 करोड़ जो इसने आपके बेटे ने मुझसे निकलवा लिए हैं ना, मेरी कंपनी से निकलवाए, अगर उनमें से ज़्यादा हैं, अगर 40 करोड़ जैसे कि आपके, उसमें से 1 रुपया मेरा हुआ ना, तो मैं आपके अलग से वो निकाल के ले लूँगी। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पैसे किसी को देती नहीं, एक्स्ट्रा पैसे किसी की लेती नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे हक के पैसे होंगे मैं उन्हें छोड़ती भी नहीं हूँ, ये बात याद रखिएगा। बचपन से मुझे ये सिखाया गया, अपने हक की चीज़ किसी को देना नहीं। और अपने हक की चीज़ अगर किसी ने तुमसे ली, ज़बरदस्ती ली ना, तो उसके हलक से निकालने के लिए तैयार रहना। तो मैंने वही सीखा है।
मेरे 1 रुपया आपके बेटे के अकाउंट में आया, शराफत से अगर आपने मुझे वो मेरा 1 रुपया भी नहीं दिया ना, तो मैं आपको बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। रुकना चाहे तो रुक सकते। तो मिस्टर मैनेजर, इसने मुझसे 40 करोड़ मांगे, तो बताइए क्या 40 करोड़ इन्हीं के हैं या उससे कुछ कम मेरे भी हैं? इनके 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 40 करोड़ नहीं है। ओके, तो कितने हैं इनके? ती, 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 तीन तीन है या 30 है? कितने? 30 करोड़ हैं। उप्स, 30 करोड़ यानी कि 10 करोड़ मैंने एक्स्ट्रा दे दिए इनसे। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो मेरे साथ। तो वो फिर से घूमती मिस्टर खान की तरफ। मिस्टर खान, अब आपको चाहिए, आप मेरे 10 करोड़ मुझे वापस कर दीजिएगा। अगर ना करो तो? अरे यार, ना करो तो आपकी कंपनी, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस तकरीबन कितने करोड़ के हैं? 40 साल। मेरे 10 लाख, मेरे 10 करोड़ आपके पास है, राइट? आपके 500 करोड़ की बिजनेस है। 500 करोड़ की बिजनेस यहाँ पर भी नहीं, मलेशिया में भी आपकी बहुत अच्छी बिजनेस है ना, वहाँ पर भी आपकी बहुत अच्छी रैंकिंग के पैसे हैं। तो अगर वो सारे चीज़ें मैं आपके हाथ से आपके अलग से निकाल के दिखाऊं तो चलेगा क्या? मैं आपको सिर्फ 1 घंटा, आपके बेटे ने मुझे 1 घंटा दिया है, 1 घंटे से पहले मैंने आपके बेटे को 40 करोड़ दे दिए। अब आप 10 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिएगा। अगर आपने नहीं की तो मैं आपको 1 घंटे भी नहीं दूंगी। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अगर मैंने आपकी कंपनियां, आपकी चीज़ें आपसे ना छीनी तो मैं एक बाप, एक माँ की बेटी नहीं, 1, और मैं अपने बाप दादा की पोती नहीं, 2, मैं अपनी फैमिली की इकलौती सबसे बड़ी बेटी नहीं, 3। ये तीनों को मैंने दाव पे लगाया। अब 5 मिनट आपके पास है। अभी जब यहाँ से आप निकलोगे वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने 1 कदम रखा तो आपकी 1 कंपनी आपके हाथ से चली जाएगी। आपने 2 कदम रखा, 5 कंपनियाँ हैं ना, तो 5 मिनट मैंने आपको दे दी। 5 मिनट में 500 करोड़ के दाव पे आपके लग चुके हैं। तो आप सोचिए कि आपको अपने 500 करोड़ कैसे बचाने हैं। मुझसे पंगा मत लीजिएगा। अगर आपकी ब्लैक मनी जो आपने छुपा के रखी है वो डबल 500 करोड़ होंगे ना, यानी कि 1 अरब आपके पास है। उन्हें 1 अरब को अगर 5 सेकंड के अंदर मैंने आपके हाथ से नहीं लिया ना, तो बताइएगा कि कनिष्का मेरा किस चिड़िया का नाम है? डैड, इसे इसके पैसे दे दीजिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? नहीं डैड, ये आम लड़की नहीं है। तो हाँ, ये तो ये आम लड़की है। रंग रूप देखो, इससे डर रहे हो तुम? मेरे बेटे हो, खान के बेटे हो। डैड, अगर आपका बेटा आप मार खा सकता है, आपका नाम सुनकर भी, तब भी इसने मुझे नहीं रोका, उसने अपने हाथ को नहीं रोका, तो सोचिए वो क्या कर सकती है। प्लीज़ आप इसके अकाउंट में इसके 10 करोड़ दे दीजिए। हमारी कंपनी, हमारी ज़रूरत है। अगर हमारे पास हमारी कंपनी रहेंगे तो हम इसे देखेंगे, वरना अगर जब ये कुछ नहीं रहेगा तो हम फ़ायदा क्या इससे जंग लड़ने का। देखा, आपका बेटा अब समझदार हो गया है, अब बड़ा हुआ है आपका बेटा। लेकिन हाँ बेटे, मुझसे पंगा मत लेना। मैं अगर अपने पैसे लेना जानती हूँ तो तुम मेरी कंपनी को बर्बाद करोगे। दम नहीं होगा, सपने में भी नहीं कर पाओगे मेरी कंपनी को बर्बाद, क्योंकि मैं कनिष्का मेरा हूँ, सपने में भी नहीं। ये क्या करो, एक साइड में जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है और कहती है तो यहाँ से जाने के बाद टाइम स्टार्ट होगा। अगर आपको आजमाना है, ठीक है, देती हूँ। आप 1 कदम बढ़ाइए, सिर्फ 1 कदम। 1 सेकंड बाद आपको मलेशिया की कंपनी से कॉल आएगा और आपकी कंपनी किसी कंपनी ने टेक ओवर कर ली। ये कॉल आपके लिए काफ़ी होगा। मैं दे रहा हूँ तुम्हारे पैसे। हाय, जब कोई कहता है ना मैं दे रहा हूँ तुम्हारे पैसे, पता है समानता मुझे कितनी खुशी होती है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तुम्हें तो पता है ना, मैं अपने 1 रुपया भी किसी को नहीं देती। बात तो फिर 10 करोड़ की हो गई है ना। अब 1 रुपया को छोड़ के 10 करोड़ बन गए, तो मैं कैसे? मैंने भी तो मेहनत की है इस पैसों को कमाने के लिए। मैंने भी अपने सब कुछ लगाया इस पैसों को कमाने के लिए। तो ऐसे कैसे मैं किसी को दे सकूं? ऐसे तो नहीं दे सकती ना मैं। तब समानता की मोबाइल पे एक मैसेज आता है, तो कहती समानता कहती बॉस मिल गए आपके 10 करोड़ रुपए। 10 गुड। अब आप जा सकते हैं मिस्टर खान अपने बेटे को ले जाकर, लेकिन 1 घंटे बाद आपके बेटे को पुलिस लेने ज़रूर आएगी, क्योंकि इसने यहाँ पे लड़कियों को हरेस्ट, वो क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, लड़की को डराया है क्या, मेंटली टॉर्चर किया है, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरफ से टॉर्चर किया है। अगर इनमें से किसी एक लड़की ने भी कंप्लेंट की तो आपकी कौन करेगा कंप्लेंट? मैं करूँगी। परिणीता सामने आती है, परिणीता के सामने आते तो कहती कनिष्का मेरी एक एम्प्लॉय करने वाली है कंप्लेंट।
तुम्हें अपनी बर्बादी का डर नहीं लगता? नहीं, मुझे पता है मेरी वाइफ मुझे संभाल लेंगी, तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वहाँ सब के सब हैरान थे, कौन है इसकी वाइफ, इसने शादी की है तो बता रही कि एक लड़की से। तब कनुष्का खड़ी होकर कहती, रिलैक्स गाइस रिलैक्स, आप इसको छोड़िए, आप बताइए, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें और इस लड़की को भी, और उस इंसान को बर्बाद कर दूंगा जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हें ये जो मजबूती दे रहा है। अरे इसको छोड़िए, इस लड़की को साइड कीजिए। इनमें से ये जो लड़कियां यहाँ पर करी, मेरी एम्प्लॉय, मेरी सारी है, इनमें से किसी एक को टच करके दिखाए मिस्टर खान। अगर आपके बेटे की तरह आपको नंगा करके मैंने नहीं मारा ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा कनुष्का मेहरा से, कुछ भी रख लीजिएगा। अगर एक लड़की को भी आपने टच करके दिखाया तो ये एक बात है, देखना चाहो तो तुम मुझे धमकी दे, बता रही हूँ, धमकी अभी दी नहीं है, धमकी दूंगी, टच करके दिखाए। तब वहाँ पर एक लेडी की इंटरव्यू होती, तो वो आती है तो कहती है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तब वहाँ देखा, हो मिसेस खान कैसी हैं आप बहुत जल्दी आए अपने बेटे और अपने हस्बैंड का कारनामा देखने के लिए। कनुष्का क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने देखा नहीं, सुना नहीं? सब कुछ सुना। माफ़ी मांगो राशिद से। बट मॉम इसने मुझे माफ़ी मांगो, और क्या हम ये डील रोक सकते हैं? नहीं, अब आपकी कंपनी मेरी कंपनी से कोई डील नहीं करेगी। और अगर आपके बेटे और आपके हस्बैंड ने मेरे साथ पंगा लिया ना, तो आपको पता है मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज़ आप अपने और बेटे प्लस अपने हस्बैंड को यहाँ के से लेके जा सकते हैं। और हाँ, फिर से कहती हूँ, किसी को भी टच करके दिखाए ना तो बता देना मुझे। अगर तुम्हें बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना कनुष्का मेहरा से। ये कहकर उन सबको बाहर भेजती। तो मिस्टर खान के सामने आके खड़ी कहती, मिसेस खान, मैंने इसलिए आपको यहाँ बुलाया कि आप देख ले अपनी आंखों से आपके बेटे प्लस आपके हस्बैंड क्या हरकतें करते हैं, हमारे ऑफिस में कर चुके हैं। अब ये दोबारा हरकत होनी नहीं चाहिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ उनकी तरफ से। माफ़ी नहीं, आपके बेटे को समझाइए और अपने हस्बैंड को समझाइए। उसने मुझे धमकी दी है कि मेरे यहाँ किसी भी एम्प्लॉय को टच करके दिखाएगा। अगर उसने उनमें से किसी को टच किया ना, आपकी जो कंपनी है, जो आप संभाल रहे हैं, जो आपकी मेहनत है, वो बर्बाद हो जाएंगी आपके इन नाकारा इंसानों की वजह से। बाकी आप समझदार हैं, आपसे इतना कहना है, फिर मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि हमारी कंपनी आपकी कंपनी से सारी कोऑपरेशन ख़त्म कर चुकी है। थैंक यू सो मच, अब आप जा सकती हैं। ये कहकर मिसेस खान को बाहर तक छोड़ने जाती, तब वो वापस अंदर आकर कहती, सो आप लोगों को आपका जवाब मिल गया कि आपकी बॉस किस तरह की टाइप की बॉस है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ईमानदार रहोगे तो तुम लोगों फ़ायदे में रहोगे, अगर बेईमान रहोगे तो मुझसे बड़ी बेईमान तुम लोगों के लिए कोई नहीं होगी। ये बात याद रखना। मेरे से ईमानदारी करो, मैं आपको अपनी जान तक दे दूँगी ईमानदारी के लिए। अगर मुझसे बेईमानी करोगे तो मैं आपकी जान तक ले लूँगी आपके अंदर से। अपने काम से काम रखिएगा। और हाँ, यहाँ पर इस ऑफिस में आपको पहले डेमो दिखा दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया मेरे उस डेमो को। आपने कहा शायद ऐसे बस दिखाने के लिए किया होगा, लेकिन नहीं। जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने डेमो 3 लड़कों के साथ दिखा दिया आपको, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया। अब मैंने इससे और ज़्यादा ऊपर वाले इंसान को डेमो बना के आपके सामने, अब आप समझ सकते हैं कि मिसेस कनुष्का मेहरा किस चिड़िया का नाम है। और हाँ मिस्टर मैनेजर, अब आपके साथ क्या करना है? लड़कियों ने तो आपको मार मार के, ओह इतना गुस्सा था इनके अंदर। हॉस्पिटल ले जा सकते, ज़िंदा बच सकता है क्या? पता नहीं, इसका मेन पॉइंट तो ज़िंदा नहीं बचेगा। चलो ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचाओ, जब ठीक होगा तो पुलिस के हवाले कर दो। इसे भी वहाँ पहुंचा दो जहाँ पर वो 3 लड़के। ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, अब अपने अपने काम पे जाइए। और हाँ, आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है, अगर एक लड़की ने आपको यस कहा आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ जाने के लिए, तो उसकी मर्ज़ी होगी। अगर उस लड़की ने नो कहा तो आप में से कोई भी उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा। और हाँ, आज से जितने भी वर्कर यहाँ पर हैं उन सब की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी। किसी को भी टच किसी ने किया तो याद रखे, अपने मौत को एक दफ़ा याद रखे, लेकिन नॉर्मल याद रखेगा ना मौत को। लेकिन डरावनी मौत क्या होती है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखना चाहते हो? वो टीवी की तरफ इशारा करती, वहाँ पर वहाँ का नज़ारा। अब भी वो लोग उन्हें मार रहे थे तो कहते अरे भाई बस भी करो, कितना मारोगी, इनमें दम वम नहीं है, सब कुछ निकल चुका है, मौत नज़र आ चुकी है इन्हें। ओ डेमो देख लो, अगर किसी को मरना है तो शौक से यहाँ पर मर जाए मेरी भला से। मिस परिणीता, मैंने आपसे कॉफ़ी के लिए कहा था, मेरी कॉफ़ी मेरे टेबल तक तो खैर नहीं पहुँची है, 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। आई एम सॉरी बॉस, मैं आती हूँ। ठीक है, 5 मिनट है आपके पास। ओके गाइज, आप अपने अपने काम कीजिए। समंता, और आपको पता है आपको क्या करना है? जी बॉस समझ गई, ठीक है जाइए, बाकी मैं देख लूँगी। और हाँ,
मिस्टर खान पर ख़ास नज़र रखा जाए, हमारे लोग जो उस कंपनी में हैं उनको थोड़ा सा आगाह किया जाए, एक एक पल पल की खबर मिलनी चाहिए। समझ में आई बात? यस बॉस समझ गया। ठीक है, जाओ फिर अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ, आज बहुत थक गई इतना काम करते करते। वो अपने केबिन में जाकर अपने फाइल देखने लगती तो कहती ये फिर से अभी भी यहाँ पर मेरे टेबल पर रखा हुआ है। वो क्या करती है, उस फाइल से जितने भी कागज़ थे उन्हें निकालती है, इनको पाड़ती है, बहुत 4 5 6 10 टुकड़े कर देती है उन फाइल उस कागज़ों के, और उसे डस्टबिन में डाल कर कहती तुम्हारा केस यहाँ पर ख़त्म होता है मिस्टर राशिद, पंगा लिया तो तुम्हें नंगा करके मैं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। तब थोड़ी देर बाद उसके रूम में नॉक होता है, तो नॉक होने के बाद वहाँ पर चाय आती है। चाय जैसे अंदर आती तो पर कनिष्का क्या करती है, कनिष्का जो उस रूम के जितने भी विंडो वगैरह थे उनके ऊपर कॉटन नहीं लगे थे तो बटन प्रेस करती है और वहाँ पर चारों तरफ से पर्दे लग जाते हैं, चारों तरफ से। जो परिणीता का जो कनिष्का का केबिन था, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल शीशे की तरह था, लेकिन उसके अंदर का नज़ारा बाहर के नज़ारे नहीं देख सकते, लेकिन बाहर का नज़ारा अंदर देख सकते। जब कनिष्का ये परिणीता ये देखती है कि इसके अंदर आने से ही बॉस ने सारे कमरे के पर्दे एक तरफ लगा दिए, तो वो डर जाती है, एक कदम पीछे हट जाती। कहती कनिष्का परिणीता की तरफ देख के कहती है, अरे तुम रुक क्यों गई हो? वो क्या है ना, लाइटिंग बाहर की लाइटिंग अंदर आ रही थी तो सोचा पर्दे लगा लूँ, ऐसे डर क्या रही हो, प्लीज़ मेरी कॉफ़ी मुझे दे दो। वो डरते डरते कदम बढ़ा रही थी, तब उसके कमरे में नोक नोक होता है। तो जैसे नोक होता है तो परिणीता लंबी सांस लेकर जल्दी जाकर उसके टेबल पर कॉफ़ी रख देती है और जाकर अपने टेबल पर बैठ जाती है। कनिष्का इसकी इस हरकत से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, तीखी सी। तो कनिष्का कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कहती कम इन। तब वहाँ पर एंट्री होती है अंजलि की। अंजलि एक फ़ाइल लेकर आई है, तो कहने लगी बॉस ये फ़ाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मेरे केबिन में आने की इजाज़त नहीं, सेकंड मुझे तुम्हें देखना नहीं, थर्ड मुझे पता है आपको मुझे देखने का पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम शुक्रिया, इसलिए मैं आपके केबिन में आई हूँ। कुछ काम है, कुछ पर्सनल काम है, मेरे पर्सनल मतलब ऑफिस के काम है, तो आपकी सिग्नेचर चाहिए, आपके सिग्नेचर के बगैर ये काम हो नहीं सकता, तो किसी और को भेज देती। मैंने कहा था, लेकिन सब लोग कहते हैं अपना काम खुद करो, क्योंकि यहाँ का रूल हो चुका है अपना काम खुद किया जाए। अगर आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी तो किसी से कहिए कि आपको मेरी जो मुझसे फाइल चाहिए वो मुझसे लेने के लिए भेज दीजिएगा, या आप अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को भेज देते। लेकिन वो परिणीता की तरफ देखती है, इन्हें क्या हुआ है, आप ठीक है भाभी, आपकी तबीयत ठीक है, आप घबरा क्यों रही हैं, एनी प्रॉब्लम? तब कनिष्का कहती एक्सक्यूज़ मी, ये ऑफिस है, आपका घर नहीं जो आप अपनी भाभी से बात कर रहे हैं। ओ सॉरी बॉस, मेरा मतलब ये नहीं था, इनकी तबीयत ठीक नहीं लगी। नहीं, इनकी तबीयत ठीक है, आप अपना कीजिए, आप जाइए, और हाँ हो सके तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ये चीज़ कह दीजिए, या एक काम कीजिए, वो एक कार्ड निकाल के उसकी तरफ देखती है, बाहर जाके इसे लटका दीजिएगा, तब लोग समझदार है, समझ जाएंगे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तब वो कनिष्का की तरफ देख परिणीता, तब अंजलि कनिष्का की तरफ प्लस परिणीता की तरफ देखती, कहती है क्या हुआ? परिणीता सिर्फ इतना इशारा करती है, तो वो भी इशारे से कहती है ऑल द बेस्ट, अपना थम्स अप दिखा के वहाँ से निकल जाती है, और उस कार्ड को वहाँ का दरवाजे पर लटका देते हुए लिखा था डोंट डिस्टर्ब मी, मैं एक मीटिंग कर रही हूँ ऑनलाइन अपनी दूसरी कंपनी से, कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर इमरजेंसी है तो तब भी समंता से बात करें। समंता वहाँ आकर ये कार्ड देखती, कहती मीटिंग, उनकी तो कोई मीटिंग नहीं, अपनी वाइफ से मीटिंग है। अच्छा ऐसा क्या किया है उन्होंने कि ये मीटिंग हो रही है अंदर? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी बॉस तुम्हारी दी को कमीनी का है। ये कब हुआ और मैं कहाँ थी? तुम जहाँ भी थी मैं तुम्हें पूरी बात बताती, जो उस 30 सेक्शन में जहाँ पर कॉफ़ी बनाते हुए बातें हुई थी, वो सारी बातें कहती। वो कहती कमाल है, और परिणीता ने इतनी स्ट्रांगली उन्हें ये सब कहा है, बिल्कुल कहा है, और जिस तरह का है मैं तो हैरान थी। मुझे तो पता था कनिष्का बॉस ये सब करेंगी, लेकिन उस लड़की की कॉन्फिडेंस, उस लड़की का जो लेवल था ना कॉन्फिडेंस का, मैं उस चीज़ से हैरान हो गई थी यार, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि बाप रे बाप, इतना भरोसा है कनिष्का पर कि वो उसके अलावा छोड़ के किसी भी लड़की को ले जाओ तो बताओ, फिर वो खुद से उसके साथ जाने के लिए तैयार है। अब तो उसने 2 केसेस किए हैं, एक तो उसे कमीनी का है और दूसरा उसने कहा उसे ऑफ़र दिया है। तो सोचो एक बीवी के लिए ये मूवमेंट कैसे होगा जब उसकी बीवी उसको किसी और को ऑफ़र करेगी, उसके साथ जाना चाहेगी, तो सोचो। तब वहाँ चलिए दूसरी जहाँ स्टार्ट वहीं से छोड़ते, जहाँ छोड़ा वहीं से स्टार्ट करते, जहाँ परिणीता
बैठी थी सीट पर और वहाँ पर खड़े होकर कनिष्का उसके साइड में आती है, अपना कप लेकर आती है, उसके साइड आती है, फिर पीछे चले जाकर उस सोफे पे बैठ जाती है जो सोफ़ा परिणीता के टेबल के बिल्कुल सामने था। वो क्या करती है, उस कॉफ़ी को लेकर उस टेबल पर बैठती है और अपने पैर पर पैर रख के एक बड़े एटीट्यूड के साथ उसे उस तरफ बैठती है और उसे देखती है। उसकी आंखों पर अब भी ग्लासेस थी और बड़े मज़े से कॉफ़ी पी रही थी। तो जब परिणीता ऐसा लगता है बॉस बाहर चली गई होगी, तो वो अपनी उसकी टेबल की तरफ देखती और वहीं पर देख कर कहती, हाँ बच गए, लगता है बाहर चली गई, अच्छा वो मैं बच गई, वरना मैं तो मरने वाली थी, मुझे क्या ज़रूरत थी उन्हें कमी नहीं कहने की। और जब सामने देखती तो कहती तब कनिष्का कहती कैरी ऑन, क्या कहने वाली थी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मुझे कमी नहीं कहने की। चलो कमी नहीं तो ठीक था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा कह दिया मिस परिणीता कनिष्का मेरा। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैंने उस वे में नहीं कहा है, मैंने इस वे जैसा भी हो, लेकिन कहा तो है आपने कि मैं एक कमीनी हूँ। और हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि अपने आप को किसी के पास पेश करने की। मुझे पता था आप उस लड़की को जाने नहीं देंगे, इतना यकीन, इतना भरोसा। हालांकि मैं कमीनी हूँ, मैं अपने बिजनेस को फ़ायदा में लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो उठने लगती, तब परी कहती हाँ अगर आप वहाँ बैठे रहेंगे तो अच्छे हैं, प्लीज़ अच्छे। अरे तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, ज़रा बताओ। वहाँ बैठ कर वहाँ पर मैंने जो देखा, मुझसे तो एक सेकंड में नहीं लगा था। जो परिणीता मेरे सामने खड़ी है, वो जो परिणीता उस राशिद खान के सामने खड़ी थी, दोनों मुख्तलिफ थे। जिस तरह से तुम 100% शो कर उसे जवाब दे रही थी ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर मेरा डर ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन अब भी तुम मुझसे डर रही। ऐसा कैसे डर सकती हो, ऐसा डरना नहीं चाहिए परिणीता। फ़िलहाल तो तुम्हारी कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त है, थैंक यू सो मच इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिलाने के लिए, और ये सारी टेंशन को हटाने के लिए कॉफ़ी मस्ट है। वेलकम, बट मैंने जानबूझ के नहीं कनिष्का मेरा की वाइफ, जानबूझ के नहीं, जानकर जो भी किया वो गलत किया। तुम्हें किसी को अपने आप को पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो सीरियस हो जाती है। तुम्हें भरोसा था, इतना काफ़ी था मेरे लिए, लेकिन जब तुमने उस इंसान से कहा कि तुम उसके साथ जाओगी, तब मेरी कंडीशन क्या हुई तुम्हें पता है। मुझे इतना गुस्सा आया, दिल कर रहा था उसी वक्त आऊँ, उस राशिद के गर्दन को उसके जड़ से अलग करके फेंक दूँ, इतना गुस्सा आया था मुझे। लेकिन जब तुम्हारी बातें सुनी ना, तो दिल को सुकून मिला कि तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हें किसी के हवाले करने नहीं सकती। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब कनिष्का परिणीता के साथ क्या करने वाली है, जिस तरह से कनिष्का की बातें परिणीता की बातें कनिष्का ने सुनी, उससे थोड़ा तो उल्टा चीज़ें हो चुकी हैं कि परिणीता को भरोसा तो था कि कनिष्का मेरा किसी लड़की को सीढ़ी बना नहीं सकती, लेकिन अब जो बातें उसने की उसके अंजाम में वो क्या कहने वाले। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गैस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज की स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई। रही बात माफिया क्वीन एंड वंशिका की, मतलब माफिया क्वीन की, वो भी जल्द से जल्द आएगी आप लोगों के सामने, क्योंकि कुछ टाइमिंग का मसला हो रहा है गाइस। टाइमिंग इतनी नहीं मिल रही जितने मैं एक रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। ये रिकॉर्डिंग करती है मेरे लिए बहुत मेहनत की बात है। अगर आप लोगों को लॉन्ग स्टोरी चाहिए, लॉन्ग की तो इतनी लंबी हो जाएगी, तो दूसरी रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आज टाइम मिला तो मैं ज़रूर रिकॉर्डिंग करने बैठूँगी माफिया क्वीन को। लेकिन प्लीज़ अपना और मेरा थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। टाइमिंग, ईद ख़त्म हुई, ईद के कुछ काम थे, कुछ दिन मैंने एक दिन छुट्टी की थी, उसकी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। बाकी आप सब लोगों के थैंक यू सो मच। और मेरे नए सब्सक्राइबर से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मेरी जो पुरानी स्टोरी है उन्हें भी सुनिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसी लग चुकी हैं, सुन के आपको कैसी लगी है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ,